सो गाइस, हेलो एवरीवन, जय श्री राम सबको मेरी तरफ से। मेरा नाम है सौरभ एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। ठीक है, ये पार्ट 3 है बेसिकली फॉरेक्स की सीरीज का। लास्ट दो पार्ट में हमने समझा थे फॉरेक्स के कुछ स्टैट्स कि फॉरेक्स मार्केट क्यों बाकी मार्केट से बेटर है, और हमने ब्रोकर यूज करना सीखा था, MT5 हो, एक्सनेस हो। ठीक है, अगर आपका एक्सनेस पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो उस लिंक से अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, तो लास्ट के कुछ सीरीज में हमने समझा था कि हमें ब्रोकर कैसे यूज करना चाहिए, पिप्स की कैलकुलेशंस कैसे हमें करनी चाहिए, टारगेट पॉइंट लॉट साइज कैसे यूज करने चाहिए हमें फॉरेक्स के अंदर, और फॉरेक्स करेंसी कैसे रीड करनी चाहिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस क्लियर करने वाला हूँ कि बेस्ट टाइम जोन्स कौन से होते हैं फ्रॉम इंडिया फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुला रहता है। ठीक है, 24 आवर्स खुला रहता है और पांचों दिन मंडे टू फ्राइडे खुला रहता है। अब इसमें से भी 24 घंटे में से भी कौन से ज्यादा गोल्डन टाइम जोन्स है या फिर गोल्डन टाइम पीरियड है जिससे हमें अच्छी मार्केट के अंदर वॉल्यूम या फिर अच्छी लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है। आप सबको पता होगा कि फॉरेक्स और क्रिप्टो कुछ ऐसी मार्केट्स होती हैं जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड करी जाती है। ठीक है, दुनिया के हर कोने से इसमें लोग रहते हैं, तो लिक्विडिटी और वॉल्यूम ज्यादा रहता है। ठीक है, फॉरेक्स और क्रिप्टो में। तो इसमें से भी बेस्ट टाइम जोन्स कौन से हो सकते हैं बेसिकली हमारे लिए ट्रेड करने? क्या 24 घंटे मार्केट खुला है तो हम कभी भी लेके बैठ जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको वो टाइम जोन ज्यादा देखने हैं जहां पे मार्केट के अंदर ज्यादा वॉल्यूम होगा। ठीक है, वॉल्यूम से मेरा मतलब है जब ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे। ज्यादा लोग इंटरेस्टेड कब होंगे? जब आपकी इंटरनेशनल मार्केट आपस में क्लैश करेंगे। लाइक अगर मैं आपके साथ नॉर्मल सा एक टाइम सेशन शेयर करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि सुबह के 8 बजे से लेके, ठीक है, सुबह के 8 बजे से लेके दोपहर के सुबह सॉरी सुबह के 8 बजे से लेके सुबह के 11 बजे तक, ये सारी चीजें मैं इंडिया के टाइम जोन के हिसाब से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इंडिया के सुबह के 8 बजे से लेके 11 बजे तक मॉर्निंग का सेशन होता है बेस्ट फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और इवनिंग के सेशन में बेसिकली मैं रीजन अभी आपके साथ शेयर करूंगा पूरा टाइम टेबल शो करके। और शाम में 7 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक इवनिंग का सेशन होता है फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए। अब ऐसा मैंने क्यों बोला? अगर मैं आपके साथ एक टाइम टेबल शेयर करूं तो आपको समझ में आएगा कि फॉर एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कि सुबह सुबह 3 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक आपका लंदन सेशन खुला रहता है। ठीक है, बेसिकली रात के 3 बजे जो है, रात के 3 बजे में आपका लंदन का सेशन खुलता है और सुबह के 11 बजे तक खुला रहता है। इसी बीच में इसी बीच में सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक आपका न्यूयॉर्क का सेशन क्लैश कर रहा है। ठीक है, आपको क्लैश कर रहा है, तो इसीलिए मैंने बोला कि सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक ये कुछ 3-4 घंटे बेस्ट होते हैं अगर आप सुबह के टाइम में ट्रेडिंग करना पसंद करते हो तो। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए या फिर क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए ये मार्केट आवर सुबह के टाइम के लिए बेस्ट है। ठीक है, अब इस टाइम में आपको समझ आएगा कि 12, 1, 2, 3, तो इस टाइम में मार्केट के अंदर उतना वॉल्यूम नहीं मिलेगा जितना आपको सुबह के टाइम में मिलेगा। क्यों? क्योंकि लंदन सेशन ऑफ हो गया होगा और सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन ही ओपन है, तो मार्केट के अंदर थोड़ी सी वॉल्यूम और लिक्विडिटी में फर्क जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, और शाम में मैंने बोला कि 7 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखने को मिलेगा, आपको पता लगेगा कि 7 बजे से लेकर 1 बजे तक सिडनी के सेशन और टोक्यो के सेशन आपस में क्लैश करता है। इसीलिए मैंने आपके साथ दो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, वरना सिर्फ इतना भी नोट करके रख सकते हो। ठीक है, कोई इतना ज्यादा इसमें हैवी काम है। ठीक है, तो मैंने बोला कि सुबह के 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम बेस्ट होता है और रात के शाम के 7 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक का टाइम जोन बेस्ट है। ठीक है, पर्सनली मैं शाम के टाइम में ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो आप भी चाहो तो शाम में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये हों ऐसे होंगे कि जो सुबह में इंडियन मार्केट को ट्रेड करते हैं, तो फॉरेक्स को टाइम वो शाम में ही दे सकते हैं, तो ये टाइम बेस्ट है। या फिर अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब से आते हो, तो ये बेस्ट टाइम्स होता है कुछ। ठीक है, और दूसरी चीज क्या कि बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि भाई टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट होता है। ठीक है, जो कि बिगनर्स के क्वेश्चन होते हैं, बट मैं आपको अभी टाइम फ्रेम का लॉजिक समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपके साथ टाइम फ्रेम का लॉजिक शेयर करता हूँ। लाइक अगर गाइस आप इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, एक चीजों को छोटा सा रिलेट करना कि अगर आप इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो तो इंडियन मार्केट ट्रेड करने के पीछे आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हो। अगर आप इंटर ट्रेडिंग करते हो या स्कैल्पिंग करते हो तो 5 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, 5 मिनट, 15 मिनट या फिर 10 मिनट। अब देखो गाइस, आप उसमें 1 घंटे का टाइम फ्रेम तो नहीं कर सकते। ठीक है, इंडियन मार्केट आप 1 घंटे पे तो ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम से मेरा मतलब क्या है कि 6 घंटे हैं। 6 घंटे में अगर आप 1 घंटे के आर पे आ जाओगे तो उसमें भी आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो कुल 6 कैंडल मिलेंगी, तो आपके पास सफिशियंट डाटा ही नहीं है ट्रेड करने के लिए। तो फॉरेक्स में क्या है, फॉरेक्स आपको 24 घंटे खुला हुआ है, तो इसमें इतना कुछ है नहीं। पर्सनली मैं बताऊं
तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम और वही 5 मिनट या फिर 1 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए भी। बट इसमें क्या है ना, सफिशिएंट डाटा, लाइक अगर मैं डाटा बताऊं, अगर आप स्विंग ट्रेड करना पसंद करते हो, स्विंग ट्रेड करना पसंद करते हो, तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं कि पोजीशंस को आप, जैसे कि आप इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप कोई पोजीशन इंट्राडे इंट्राडे सेटिंग्स पे उठाते हो, ठीक है, या फिर इंट्राडे पोजीशंस आप उठाते हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी 315 पे स्क्वायर ऑफ हो जाती है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपकी 315 पे स्क्वायर ऑफ हो जाती है। और इसके बाद एक अलग ऑप्शन आता है डिलीवरी का। ठीक है, डिलीवरी का एक ऑप्शन आता है जो कि आप पोजीशंस को आगे होल्ड करके चलते हो। बट फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता, फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता। आपको जब आपके हिसाब से प्रॉफिट या फिर जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस होता है, आप यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। लाइक अगर आप 4 घंटे पे काम करना पसंद करते हो, 4 घंटे पे काम करना पसंद करते हो, तो आप वहां पे एक स्विंग ट्रेड्स होल्ड कर रहे हो। स्विंग ट्रेड्स होल्ड का मतलब क्या है कि आप जब भी आपको टारगेट या फिर जब भी आपकी पोजीशंस आपको अच्छी देखने को मिलेंगी, आप वहां पे स्क्वायर ऑफ कर लोगे। अब इसमें क्या है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करोगे, कौन सा टाइम फ्रेम आप यूज नहीं करोगे। पर्सनली बताऊं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है। जैसे कि सेम टाइम जोन आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो या फिर कोई भी स्टॉक मार्केट ट्रेड करते हो, तो सेम टाइम फ्रेम आपका फॉरेक्स में भी काम करता है। ठीक है, सो वीडियो में इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बट चीज़ें क्योंकि इन्फॉर्मेटिव है, मैं फॉरेक्स की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ही दिनों में मैं फॉरेक्स लाइव भी बैठूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट करके कोई डाउट पूछ सकते हो, वरना पर्सनली आप मेरे व्हाट्सएप पे भी डाउट पूछ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा, मेरे कमेंट सॉरी मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो।